हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिम्पेथोलाइटिक्स और या एंटी एडनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स कि सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं कि वो ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, जो ड्रग्स होती है उसके एक्शन को बढ़ाती है, यानी कि जो उसके सिमिलर कार्य करती है वो ड्रग्स होती है जो सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स कहलाती है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। जो ये ड्रग्स क्या होती है जानते हैं। दैट ड्रग्स विच आर ब्लॉक, ये ड्रग्स ब्लॉक करती है एक्शंस को प्रोड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये जो ड्रग्स होती है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देती है और उन्हें आर कॉल्ड सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं और उन्हें सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स कहा जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसमें अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर। इसमें अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर को अल्फा ब्लॉकर भी कहते हैं। इसमें है फेनाटोलामाइंस, टोलाजेलाइंस, एग्रोट और एल्कोलॉइड्स और फेनीबार्बिटोन, ये इसकी अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर है। और बीटा ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसके अंदर ड्रग्स आती है एक तो प्रोपेनोनोल, मेटाप्रोनोल और लेबेटोलोल्स, ये हैं जो इसके अंदर बीटा ब्लॉकर के अंदर ड्रग्स आती है। और इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है एडनर्जिक नर्वस ब्लॉकर। इसके अंदर एक ही ड्रग्स पाई जाती है, गुनेथिडीन्स, एड्रेनलिन, जैसे कि इसके अंदर बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर जो वेद वय होगी जो किसको ब्लॉक करेगी, ओनली और ओनली बीटा रिसेप्टर की क्रियाएं होती है ना, उनको रोकती है। इसके भी कुछ क्लासिफिकेशन है जो हम जानते हैं। आइए, इस फर्स्ट क्लासिफिकेशन दे रखा है इसका स्पेसिफिक, यानी कि बीटा ब्लॉकर वेद वय होगी जो क्या करेगी, स्पेसिफिक जो विशिष्ट जो रिसेप्टर होगा उसी को ही ब्लॉक करेगी, जैसे कि सोटालोल और टीमोलोल्स, ये ब्लॉक करेगी। बीटा ब्लॉकर विथ द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी ऑफ इंसरिंग्स सिम्पेथोमाइमेटिक्स एक्टिविटी, ये जो होगी जो सिम्पेथोमाइमेटिक्स की एक्टिविटी होगी उसको ब्लॉक करेगी, किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। और इसमें है जैसे डाइक्लो रेस्पॉन्स, यानी कि DCI, यानी कि बी झिल्ली में स्थित करने वाली गतिविधियां होगी ना, उसके आंतरिक अनुभूति सहानुभूति गतिविधियों की आंतरिक सहानुभूति और गतिविधि के साथ अवरोधक करेगी। फिर आती है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन। जो बीटा ब्लॉकर होती है वो मेम्ब्रेन के साथ मिलकर कौन सी ड्रग्स है, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर का। इसके अंदर विथ एडिशनल बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी जैसे लेबेटोलोल्स होता है, ये बीटा अतिरिक्त अल्फा विरोध गतिविधियों वाले अवरोधक उसको बंद करता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं। इसके साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, ब्रेडिकार्डिया और सडन हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और ब्रोंकियोस्पाम्स और नोजिया, वोमिटिंग्स, ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। मेंटल डिप्रेशंस भी हो सकता है इसमें, कोल्ड एक्सट्रैक्शंस, अब्सेंस और पल्स भी हो सकती है। और इसका जो यूज होता है ये किसके में या किस में किया जाता है, तो इसका यूज होता है जो एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है और मायोकार्डियल इंस्पेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। कार्डियक अरेथमिया इसके अंदर भी, यानी कि कार्डियक अतिलता के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इन हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप में भी इसका यूज किया जाता है। इन थायरोक्सिस, यानी थायरोक्सिस, इसकी जो प्रिपेयर है वो की जाती है 20 mg टू 2 mg डेली इन द डिवाइडेड डोसेस फॉर्म के रूप में। मेटाप्रोल्स 150 से 300 mg होती है, जिसको दिन में एक बार लेना होता है। फिर नेक्स्ट आता है सी, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स या कोलोनर्जिक ड्रग्स। कोलोनर्जिक ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या होती है कि ये ड्रग्स होती है दैट ड्रग्स विच extract on actions similar to actions produced by stimulation of the parasympathomimic nervous system are called parasympathomimic कोलिनर्जिक ड्रग्स की। इसके अंदर वेद वही आती है जो क्या करती है, पैरासिम्पेटिक तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसके उत्तेजना के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो क्रियाएं होती है उनके समान रूप में कार्य करती है ये ड्रग्स, जो पैरासिम्पेटिक ड्रग्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती है। इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एस्टर ऑफ द कोलिन।
इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है? कोलिन एस्टर, इसके अंदर आपकी आती है एसिटिकोलाइन आएगी, मेथाकोलाइन आएगी, और ऑक्यूबोल्स आएगा, एल्कोहल या एर्क्यूबोल्स इसके अंदर आता है। और कोलाइन माइमेटिक्स एल्कोलॉइड, इसके अंदर कौन सी आती है? पाइलोकॉर्फिन्स या पिलोमाइमेटिक्स आती है एल्कोलॉइड। थर्ड है कोलिन एस्टर इनहिबिटर्स या एंटी कोलिन एस्टर, इसके अंदर आती है आपकी एंटी कोलिनेस्टेस, फिजियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन या पाइडोस्टिग्माइन, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है। एसिटिकोलाइन, एसिटिकोलाइन इसके अंदर क्या है कि इट इज एन एस्टर, ये एस्टर होती है टू कोलाइन्स विद द एसिड एसिटिक एसिड, इट्स एक्शंस आर डिवाइडेड इनटू। क्या होता है कि एसिटिकोलाइन यह क्या होती है? एसिटिक एसिड के साथ कोलिन का एस्टर है, एसिटिकोलाइन है जो। इसमें इसके मेस्क्रेनिक्स एक्शन, इसके एक्शन क्या है? तो ये स्टिमुलेशन करती है माइक्रेनिक्स रिसेप्टर को, और विच आर द सिमिलर टू द मेसरोम्स एल्कोलॉइड्स और न्यूरोक्राइंस, यानी कि मस्करेनिक क्रियाएं जो होती है ना, वो उनके रिसेप्टर की उत्तेजनाएं होती है, उसको बढ़ा देती है, एल्कोलॉइड मस्करीन के समान होते हैं। और निसिटीन या निसिडीन, ये क्या होती है? निकोटीन, इसको निकोटीन कहते हैं। निकोटीन क्रियाएं क्या होती है? जो निकोटीन रिसेप्टर होते हैं ना, उसको उत्तेजित करते हैं। जैसे कि निकोटिनिक पदार्थ में आपके तंबाकू से निकोटीन एल्कोलॉइड के समान होते हैं, जो क्या करते हैं? संवेदनाएं उत्तेजित करते हैं। एक्शन देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन के अंदर आएगा म्यूकोकार्सिक एक्शन ऑफ एसिटिकोलाइन, इसका जो इफेक्ट है ऑन हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। ये क्या करता है? ऐसे नोड की गतिविधि को कम कर देता है और हृदय की गति को भी कम कर देता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट उत्पन्न कर सकती है ये। फिर बाद में आती है इसकी एसिटिकोलाइन हृदय की सिकुड़न और ऑटोमेटिक लिंक्स लयबद्धता और चालकता को कम करता है। फिर इसका इफेक्ट हम देखते हैं ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करते हैं कि जो आपका एसिटिकोलाइन होता है वो रक्त वाहिनियों और हाइपरटेंशन को फैलाता है, यानी कि परिधीय प्रतिरोधक उत्पादन में कमी का कारण बनता है। स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी, यानी कि इसका जो जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि जीआईटी के ऊपर इफेक्ट होता है कि जो चिकनी मांसपेशियां होती है ना, वो एसिटिकोलाइन जीआईटी की चिकनी मांसपेशियों में लयबद्धता गतिविधि को बढ़ाती है और कर्मानुकुंचन को बढ़ाती है, और मूत्रा से एसिटिकोलाइन्स पित्ताशय की थैली और चिकनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है। सिक्रेशन, यानी कि इसका सिक्रेशन में क्या इफेक्ट होता है एसिटिकोलाइन का? ये इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को या ब्रोंकल सिक्रेशन को या स्लेवा सिक्रेशन को। और आई के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? आई के ऊपर क्या करता है? ये पुतलियां जो होती है ना, मायोट्राइसिसमोसिस, इसको पुपिल्स को वो कसना पैदा करता है, यानी कि उसको सिकोड़ता है। निकोटीन एक्शंस ऑफ द एसिटिकोलाइन, जैसे कि स्वास्थ्य मज्जा कंकाली पेशियों में अंतर प्लेटो और निकोटिनिक क्रियाएं पैदा करता है। एसिटिकोलाइन स्टिमुलेशन द एड्रेनलिन मोटिलिटी रिलीजिंग द एड्रेनलिन्स एंड नॉन एड्रेनलिन, यानी कि जी क्या करता है? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है उसको उत्तेजित करता है। एसिटिकोलाइन इंटेक्स्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्केलेटन मसल्स, जो ये स्केलेटन मसल्स होते हैं, कंकाली पेशियां होती हैं, उनको संकुचन को प्रेरित करता है। इसके जो साइन और सिम्टम्स देखते हैं, जैसे आंखों में मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, डिप्लोमिया हो जाता है, यानी कि चबाने में कठिनाई हो जाती है, डिफिकल्टी तो स्वेजिंग स्वेलिंग, और इसका यानी कि भाषण का धीमा हो जाता है। और क्या होता है? श्वसन मांसपेशियों की कमजोरी का कारण श्वसन विफलता हो सकती है। और बसंती दवाएं निमोल्टिमाइंस पायरिनमाइंस हो सकता है इसका। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक के साथ क्या करता है? विषाक्तता के कारण हो सकता है। व्यावसायिक जैसे कि कीटनाशकों के छिड़काव से लगे व्यक्तियों के कारण भी इसका पॉइजनिंग हो सकता है। आकस्मिक कीटनाशक के साथ छिड़काव कृषि उत्पादकों के साथ भी हो सकता है। और क्या कहते हैं उसको, जानबूझकर अंतर्ग्रहण के कारण भी आत्महत्या, यानी कि उसके केस में भी ये हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं, जैसे मायोसिस हो जाता है, हेडेक हो सकता है, ब्रोंकियोस्पम्स हो सकता है, और हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग्स, क्रैम्प्स, एनॉक्सिस, एब्नॉर्मल्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? यदि अंतर्ग्रहण मुंह से लिया जाता है ना, तो मुख को तुरंत धोने की सलाह दी जाती है इसके अंदर। और यदि ग्रीष्णी को स्त्राव, यदि के यानी कि चूषण के द्वारा मुंह और ग्रीष्णी स्त्राव को हटा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? रोगी को वायुमार्ग के स्त्राव और रखरखाव हटाने के लिए रोगी को उचित स्थिति में रखे,
उचित शोषण के लिए अंतःश्वास नली इंटूबेशंस की आवश्यकता होती है। यदि शरीर पर कीटाणु जमाव होता है तो कपड़े उतारकर औषधियों का स्राव करते हैं। ड्रग्स से ट्रीटमेंट, इसका ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट जैसे कि इसका ट्रीटमेंट 2 से 4 mg इंटेस्टाइनल अप टू द 5 mg बॉक्स ऑफ द स्क्रीशन होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।